ध्यान दें कि यहाँ क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन झाड़ियों के बीच में घुसपैठ कर रहा है, जब तक कि ड्रोन ने रूसी बारूदी सुरंगों का गोदाम उड़ा दिया। लागत $500। ये TM-62 बारूदी सुरंगें हैं जिन्हें 60 के दशक में सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था। इनमें 7 किलो TNT है और ये 40 टन के टैंक को भी तबाह कर सकती हैं। लेकिन यहाँ असली समस्या है। जब आप ये वीडियो देख रहे थे तब यूक्रेन में ऐसी लाखों बारूदी सुरंगें फैली हुई हैं जो गेहूं के खेतों में दबी हैं, बाग बगीचों में छुपी हुई हैं, बस इंतजार कर रही हैं। 2022 से अब तक इन बारूदी सुरंगों के कारण 1300 से अधिक आम नागरिक मारे या अपंग हुए हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या उन किसानों की थी जो खाना उगाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि उन्हीं किसानों ने कहा अब बहुत हो गया और उन्होंने कुछ इतना प्रभावी बनाया कि उसने उन्हीं सैन्य मानकों को पूरा किया जिन्हें नाटो मांगता है। यह जानने के लिए कि हम यहां कैसे पहुंचे, आपको समस्या के असली पैमाने को देखना होगा। 1,39,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा यूक्रेनी इलाका बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों से दूषित है। यह इलाका इंग्लैंड से बड़ा और देश के करीब 1/4 हिस्से जितना है। यूक्रेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों से दूषित जगह बन गया है। सोचिए, रूस ने यूक्रेन के लगभग 18 से 20% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, लेकिन दोनों पक्षों के संघर्ष के चलते कुल मिलाकर 22% और जमीन को भी दूषित कर दिया गया है। 6 मिलियन से ज्यादा यूक्रेन वासी इन खतरनाक इलाकों में या उनके पास रहते हैं और इसका कृषि पर असर विनाशकारी है। देश की 40% से ज्यादा कृषि भूमि दूषित हो चुकी है। यूक्रेन के पास 42 मिलियन हेक्टेयर जमीन में से 18 मिलियन हेक्टेयर जमीन है। इससे अर्थव्यवस्था को $11 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि निर्यात में कमी और उत्पादकता नष्ट हो गई है। असल संख्या इससे अधिक है। जब आप लॉजिस्टिक्स में रुकावटें, जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की जरूरत, बारूदी सुरंग हटाने के सीधे खर्च और उर्वरक व ईंधन की बढ़ती कीमतों को जोड़ते हैं, यूक्रेनी कृषि पर कुल प्रभाव $80 अरब से भी ज्यादा हो चुका है। और यह सिर्फ यूक्रेन की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक है। ये बारूदी सुरंगें उन दर्जनों देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं जो यूक्रेनी अनाज पर निर्भर हैं। इसलिए बारूदी सुरंग हटाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। हर गुजरता दिन एक और दिन बिना फसल के है, एक और दिन बिना खाना बाजारों तक पहुंचे, एक और दिन नुकसान का जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस स्थिति का असली नाटक यही है। यूक्रेनी किसान एक असंभव चुनाव का सामना कर रहे थे, एक ऐसा चुनाव जो किसी भी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। वे मानवीय माइंस हटाने वाली आधिकारिक टीमों का इंतजार कर सकते थे, जो सख्त प्रोटोकॉल अपनाती हैं और क्षेत्र साफ करने में महीनों या सालों लगाती हैं। लेकिन इंतजार के दौरान वे बुवाई नहीं कर सकते थे, आमदनी नहीं होती थी, परिवारों की जरूरतें पूरी नहीं होती थीं या जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। और यही काम बहुतों ने किया। जरा सोचिए वह दृश्य। एक किसान अपने ही खेत में एक रस्सी बांधकर उसे घसीटता है, उम्मीद करता है कि वह बारूदी सुरंग के तारों को उन पर पैर रखने से पहले ढूंढ ले, या बस धीरे धीरे जमीन पर चलते हुए, नीचे देखते हुए, जमीन में दबे विस्फोटकों के दृश्य संकेत खोजते हुए। यह कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा हर दिन होता था। किसान शौकिया बारूदी सुरंग हटाने वाले बन गए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और कई लोगों ने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। यूक्रेन में बारूदी सुरंगों से मारे गए या घायल हर 6 में एक किसान था। इसीलिए जब यूक्रेनी सेना ने यह महसूस किया तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाला किया। वे किसानों के पास गए और उनसे मदद मांगी। मदद बोने या फसल काटने के लिए नहीं, बल्कि बारूदी सुरंग हटाने के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए चाहिए थी, क्योंकि उन किसानों के पास वो था जो कीव के किसी इंजीनियर के पास नहीं था। अपने ही खेतों में विस्फोटकों से निपटने का वर्षों का व्यावहारिक अनुभव उन्हें पता था कि अलग अलग मिट्टी में बारूदी सुरंगें कैसे व्यवहार करती हैं
रूसी सुरंग बिछाने के तरीके जानते थे और समझते थे कि कौन से इलाके सबसे खतरनाक हैं और क्यों। यह ज्ञान खून, पसीने और खोई हुई जिंदगियों की कीमत पर हासिल किया गया था। इसी तरह एक अनपेक्षित सहयोग शुरू हुआ। किसानों के समूह ने अपने दर्द को समाधान में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने एक डिमाइनिंग मशीन डिजाइन करना शुरू किया और शुरुआती प्रोटोटाइप के लिए अपनी जेब से पैसे लगाए। उनके पास न तो कोई उन्नत प्रयोगशालाएं थीं और न ही इंजीनियरों की टीमें, उनके पास असली अनुभव था। इस डिजाइन की नींव एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर थी जो दशकों से मौजूद है, लेकिन इसे खास तौर पर यूक्रेनी खेतों के लिए नए सिरे से तैयार किया गया था। इसे वे रोलर स्कीम कहते हैं। यह विचार एक साथ सरल भी है और शानदार भी। यह मशीन भारी रोलर्स का इस्तेमाल करती है जो एक टैंक के वजन की नकल करते हैं। जब ये रोलर्स जमीन पर चलते हैं तो ये इतनी दबाव डालते हैं कि टैंक रोधी बारूदी सुरंगें और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण सुरक्षित रूप से फट जाएं। विस्फोट रोलर के नीचे होता है, किसी इंसान के नीचे नहीं, लेकिन किसानों की नवाचार उनकी बनावट में था। हर यूनिट में 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 4 भारी पहिए लगे होते हैं। इस डिजाइन से 2 अहम चीजें होती हैं। पहली, यह मशीन का वजन समान रूप से बांट देता है। इसका मतलब है कि यह जरूरी दबाव डालती है बिना जमीन में ज्यादा धंसे हुए। दूसरी बात, यह मशीन को जमीन के हिसाब से ढलने देता है। असल खेत सपाट टेस्ट ट्रैक नहीं होते, उनमें कीचड़, गड्ढे और ढलानें होती हैं। परंपरागत रोलर्स जिन्हें टैंकों के सामने लगाया जाता है ऐसी स्थितियों में अच्छे नहीं होते, लेकिन किसानों का वर्षन अनुकूलित हो जाता है, हिलता है और वहीं काम करता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। असली खेतों में प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया। यह काम कर गया, लेकिन एक मशीन देश की समस्या नहीं सुलझा सकती। उन्हें उत्पादन को बढ़ाना था और यहीं पर पूरे यूक्रेन की कृषि परिषद आई, जो देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद ने एक धन जुटाने का अभियान शुरू किया। वे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों या सरकार के पास नहीं गए, वे सीधे स्थानीय समुदायों के पास गए और प्रतिक्रिया असाधारण थी। 3 अलग अलग क्षेत्रों की 29 समुदायों ने योगदान दिया। इन समुदायों ने मिलकर $3 लाख के बराबर राशि जुटाई। इस पैसे से उन्होंने 8 मशीनें बनाई। एक खेत में जन्मी एक खोज अब राष्ट्रीय स्तर पर हकीकत बन रही थी। अब मशीन को आधिकारिक परीक्षणों से गुजरना था। एक बात है निजी परीक्षण में काम करना, दूसरी बात असली सैन्य उपयोग के लिए प्रमाणित होना। और यहां आता है सबसे प्रभावशाली हिस्सा। मशीन ने सभी आवश्यक सरकारी परीक्षणों को पास कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसे नाटो के मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया था। वही मानक जिन्हें विकसित देशों के सैन्य उपकरणों को पूरा करना होता है। ये सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में सख्त मानदंड हैं। एक मशीन जिसे किसानों ने डिजाइन किया, स्थानीय समुदायों ने वित्त पोषित किया और युद्ध के बीच में बनाई गई, उसने वही मानक हासिल किए जो अरबों डॉलर की रक्षा कंपनियों के उपकरणों के होते हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बल प्रभावित हो गए। उन्होंने सैन्य आधिकारिक उपयोग के लिए रोलर को मंजूरी दे दी और शुरू में 23 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। सितंबर 2025 तक पहली उत्पादन की 5 मशीनें पहले ही सैन्य इकाइयों को सौंप दी गई थीं। 3 अन्य निर्माणाधीन थीं। जो समाधान जरूरत से पैदा हुआ था, अब वह देश के शस्त्रागार में एक आधिकारिक उपकरण बन गया है। लेकिन यह मशीन अकेली नहीं है। यूक्रेन इस विशाल समस्या के लिए हर तरह का समाधान जुटा रहा है। 2024 की शुरुआत में देश के पास 33 तरह की माइंस हटाने वाली मशीनें थीं। साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो गई और लगातार नई मशीनें आ रही हैं, कुछ पहले से मौजूद स्टॉक से और कुछ पूरी तरह से नई विकसित की गई हैं, जिनमें से कई यूक्रेनी अनुभव से प्रेरित हैं। जजमी नाम का एक फुर्तीला माइंस हटाने वाला रोबोट है जिसे यूक्रेन में विकसित किया गया है।
खार्किव की माइंस हटाने वाली मशीन है जो बड़ी जगहों को साफ करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है। और एक चीज है जो युद्ध से मजबूर नवाचार की भावना को अच्छी तरह दिखाती है, रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले बख्तरबंद ट्रैक्टर। ओलेक्जेंडर क्रिवत्सोव एक किसान हैं जो आधिकारिक टीमों का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने और उनके मजदूरों ने अपनी खुद की बारूदी सुरंग हटाने वाली मशीन बना ली। उन्होंने नष्ट किए गए रूसी टैंकों की बख्तरबंद प्लेटें लीं और उन्हें एक पुराने ट्रैक्टर पर वेल्ड कर दिया। उन्होंने सब कुछ एक रिमोट कंट्रोल से जोड़ दिया और सुरक्षित दूरी से अपनी जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। यह यूक्रेन की सच्चाई है। जब आधिकारिक समाधान देर से मिलते हैं, लोग खुद ही उपाय कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल और रोबोटिक मशीनें दिन ब दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और यह पूरी तरह से समझ में आता है। अनुभवी विस्फोटक निष्क्रियकर्ता दुर्लभ और कीमती संसाधन हैं। हाथ से बारूदी सुरंग हटाना सबसे खतरनाक गतिविधियों में से एक है। रिमोट कंट्रोल तकनीक इन पेशेवरों को सुरक्षित दूरी से यह खतरनाक काम करने की अनुमति देती है। लेकिन यूक्रेन सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है। 2022 से यूक्रेनी सरकार अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी पैलंटीर के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। यह प्लेटफॉर्म डिकंटेमिनेशन वाले क्षेत्रों की पहचान करता है और डिमाइनिंग ऑपरेशनों को विस्तार से मैप करता है। यह सिस्टम पैलंटीर के AIP का इस्तेमाल करता है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को डेटा सेट्स से जोड़ता है। यह एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है, जैसे चैट GPT, लेकिन यह खास तौर पर डिमाइनिंग के लिए विशेषज्ञ है। यह रियल टाइम में डेटा प्रदान करता है, जिससे अधिकारियों को उन माइंस की सफाई को अपने आप प्राथमिकता देने में मदद मिलती है जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगी या जिनका सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा। और भी बहुत कुछ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता माइन आइज सिस्टम के केंद्र में भी है, जो एक हवाई डिटेक्शन तकनीक है जिसे खुद यूक्रेन में विकसित किया गया है। यह सिस्टम एक बिना पायलट वाले ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें मैग्नेटोमीटर और हाई रिजोल्यूशन सेंसर लगे होते हैं, जिनमें विजुअल और इंफ्रारेड कैमरे शामिल हैं। यह खतरनाक इलाकों के ऊपर उड़ता है और दूर से ही माइंस और इसी तरह की धमकियों को स्कैन करता है। फिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके असामान्य चीजों की पहचान करता है और मैनुअल या मैकेनिकल सफाई की योजना बनाने के लिए डिटेल्ड मैप तैयार करता है। फील्ड टेस्ट्स ने साबित किया है कि यह सिस्टम माइंस हटाने के ऑपरेशंस की स्पीड, सटीकता और सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा देता है। इस पूरी कहानी से हमें जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है, सबसे ताकतवर इनोवेशन जरूरी नहीं कि किसी हाईटेक लैब या अरबों के बजट से ही आए। यह जरूरत से आती है उन लोगों के व्यावहारिक अनुभव से जो हर दिन किसी असली समस्या का सामना करते हैं और वे तय करते हैं कि अब वे हालात को वैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे जैसे वे हैं। यूक्रेनी किसानों ने साबित कर दिया है कि जब आप व्यावहारिक ज्ञान को दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ते हैं तो आप ऐसी समाधान बना सकते हैं जो रक्षा उद्योग द्वारा बनाई गई किसी भी चीज की बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने वर्षों के दुख को ज्ञान में बदल दिया और उस ज्ञान को एक ऐसे उपकरण में बदल दिया जो जाने बचा रहा है। हर वर्ग मीटर साफ की गई जमीन सिर्फ जमीन नहीं, वह जगह है जहां किसान खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। यह एक रास्ता है जहां कोई सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकता है। यूक्रेन में बारूदी सुरंग हटाने में कई साल या दशक लग सकते हैं, लेकिन घरेलू समाधानों, अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के संयोजन के साथ देश दुनिया का सबसे उन्नत बारूदी सुरंग हटाने का मैन्युअल बना रहा है। और इस कहानी के केंद्र में एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सच्चाई है। जब आम लोग अपने खुद की समस्याओं को हल करने का फैसला करते हैं तो उनके नतीजे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों को भी हैरान कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ मूल्य दिया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह कहानी पसंद आ सकती है, और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।